बोला सच्चे दरबार की जय। बोल सियापत रामचंद्र की जय। सनकारे सेवक सकल चले स्वामी रुख पाए, रामा चले स्वामी रुख पाए। घर तरु तर सर बाग बन वास बनाए, न जाय सियापति रामचंद्र पद जय। शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। उसने अपने जनसेवकों को इशारे से कह दिया कि वे स्वामी का रुख पाकर चलें, और उन्होंने घरों में, वृक्षों के नीचे, तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। तो श्रृंगवेर पुर भरत दीक जब, स्नेह सब अंग से थे तब। सोहत दिए ने साधे लागू, जनु तनु धरय विनय अनुरागू। भरत जी ने जब श्रृंगवेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए, मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हों। ए विधि भरत तेनु सब संगा, दीख जाए जग पावन गंगा। राम घाट कह कीर्ण प्रणाम, बामनु मगनु मिले जनु राम। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाले गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को जहां श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी, प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया कि मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी ही मिल गए हों। तो करहे प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्म मायावारी नियारी। करे मंजनु मांगहि कर जोरी, रामचंद्र पद प्रीति न थोरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो, अर्थात बहुत अधिक हो। तो भरत कहे सोर सरत वरेनु, सकल सुखद सेवक सुर देनु। जोर पाने वर मांगऊँ श्री राम पद सहज सनेहु। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूं कि सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। तो ए विधि मंजन भरत करे, गुरु अनुशासन पाए। रामा गुरु अनुशासन पाए, मातु नानी जान सबो डेरा चले लवाए। सियावति रामचंद्र वद जय, शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा के ले चले। तो जहां तहां लोग न डेरा कीना, भरत सोध सब ही कर लीना। सुर सेवा करे आय सो पाई,
राम मातो पहेंगे दो भाई। लोगों ने जहां तहां डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। तो चरण चापे कहे कहे मृदुवानी, जननी सकल भरत सनमानी। भाई सौंपे मातो सेवकाई, आपुन साधहि लीन भुलाई। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कहकर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंपकर आपने निषाद को बुला लिया। तो चले सखा कर सौं कर यो रे, शिथिल शरीर सने अन तो रे। पूछत सखहें सोठाऊं दिखाऊं, नेकु नयन मन जरन जड़ाऊं। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो, जहां सिया राम लखनऊ ने से सोए। कहत वरे जल लोचन कोए, भरत वचन सोने भयउ बेसाधु। तुरत तालय गयउन साधु। जहां सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण रात को सोए थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया। तो जहां संसुपा पुनीत तर रघुवर की अविश्राम, नामा रघुवर की अविश्राम। अति स्नेह सादर भरत कीने उदंड प्रणाम। सियापति रामचंद्र बधु जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जहां पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहां अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। तो कोस साथरी ने आरे सोहाई, कीन प्रणाम प्रदक्षिण जाई। चरण रेख रज आँखें लाई, बनहिन कहत प्रीते अधिकाई। कोसों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनती। तो कनक बेंदो दोए चारे क देखे, रागे सी समलेगे। सजल विलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन वचन सुवानी। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर गए थे, देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेमाश्रु के जल से भरे हैं और हृदय में ग्लानि भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले।
श्री हत सिय वीरा दोते ना यथा अवध नर नारी विलीना पिता जनक देऊं पट तर के करतल भोगो जोगो जग जे। यह स्वर्ण के कर्ण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत शोभाहीन एवं कांतहीन हो रहे हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण क्षीण हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिसकी मुट्ठी में हैं, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं। ससुर भानो को लवानो वो आलू जैसे हाथ अमरावती पालू प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई जो बड़ होते सो राम बड़ाई। सूर्य कुल के सूर्य का राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सहाते थे, ईर्ष्या पूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे। और प्रभु श्री रामचंद्र जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वो श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। तपते देवता सुते अमने से असातरी दे के रावासी असातरी दे के बेहरत हृदय हर पविते कठन विशेष सियावते रामचंद्र पद। जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथी कुसैया देखकर मेरा हृदय हाहाकार दहल कर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। तो लालन जो गोलखन लगोलो ने भेन भाए अत पुरजन प्रिय पे तो मातो दुलारे सिया रघुवीर हैं प्राण प्यारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य हैं। ऐसे भाई न तो किसी के हुए न हैं न होने के ही हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे हैं। तुम रदु मूरते सुकुमार सुबाऊ तात बाऊ तन लागन काऊ तेवन सहे बेपते सब बाती दरे कोट को ले सही शादी। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो यह कभी भी फट गई होती। राम जना में जगो की न उजागर रूपशील सुख सब गुण सागर पुरजन पारे जन गोर प्रीतु माता राम सुभाए सब सुखदाता। श्री रामचंद्र जी ने अवतार लेकर जगत को प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया। वे रूप, शील, सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पुरवासी, कुटुंबी, गुरु, माता पिता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। तो वेरे राम बड़ाई करही
बोलन मेलन बेनय मन हरई। शारद कोटि कोटि सत से सा कर न सकहे प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। तो सुख स्वरूप रघुवंश मने मंगल मोदन दान रामा मंगल मोदन दान ते सोवत कुछ डाय मये विदिगत अति बलवान सियापति रामचंद्र वद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुख कानन काऊ जीवन तरु जेमे जोग वहीं राऊ। पलक नयन फने माने जेवाती योग वहीं जनने सकल दिन राती। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थीं जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करते हैं। ते आव फेरत विपिन पद चारी कंद मूल फल फूल आरी। जगा के काई मंगल मूला भय से प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं, कंद मूल फलता फलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकई को धिक्कार है जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं देगा देगा आगा ओधा दे अभागी सब उत्पातो भयहूँ जे लागी। कुल कलंको करे त्रजेऊ वेदाता साई दोह मोहि की नहु कुमाता। मुझ पापों के समुद्र और अभावे को धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। सुने सप्रेम समुझावन साधु नाथ करिया कतवा देवी साधु। राम तुहाई प्रिय तुम प्रिय राम यह निरजो सो दोष विदेवाए। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। तो बेदेवाम की करनी कठिन जे मातु कीनी वावरी तेरा ते पुने पुने करें प्रभु सादर सरहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम का तो हम सो हैं किए पर नाम मंगल जाने अपने आने धीरज दिए। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया
उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं। मैं सौगंध खाकर कहता हूं परिणाम में मंगल होगा, यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। तो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखें। बोले जय सिया राम।